इस तलाई का जो है एक अलग इतिहास है और ऐसा कहा जाता है कि इस तलाई को जो है भूतों द्वारा खोदा गया है। ये बहुत बड़े मतलब भूतों का टोला था ये। तो वो भूतों से ये नाडी स्टार्ट की खुदानी। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, पीछे एक तलाई है वो नज़र आ रही होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस तलाई पर और पूरा क्या इतिहास है इस तलाई का गांव वालों से जानेंगे। तो मैं मौजूद हूं नोखा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है जांगलू, उस गांव में मौजूद हूं। और जांगलू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बीकानेर से पहले ही ये गांव है जो बस गया था। यहाँ पे जो है इतिहास ऐसा है इस गांव का कि 100 भाई सांगला के जो 100 भाई सांगला थे उन्होंने यहाँ पे राज किया था। लेकिन इस तलाई का जो है एक अलग इतिहास है और ऐसा कहा जाता है कि इस तलाई को जो है भूतों द्वारा खोदा गया है। ये बातें साथियों आपने भी सुनी होगी। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही कोई बातें चल रही थी, बैठे थे हम लोग और मुझे भी बताया गया कि जांगलू के अंदर एक ऐसी तलाई है जिसको भूतों ने खोदा। तो जब हम ये चीज़ सुनते हैं तो ये चीज़ हम मानेंगे नहीं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उस वक्त ही मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे जो भी मित्र थे, जो भी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप जाओ और गांव वालों से पता करो। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जाऊं आऊं इस गांव में और इस जो एक असंभव सा लगता है कि भूत आखिरकार ऐसे कैसे तलाई को खोद सकते हैं, कैसे आदमी उनको एक कंट्रोल कर सकता है, वो पूरा क्या इतिहास है वो मैं हमारे साथ श्याम जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। श्याम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आप एक बार पहले भी आए थे और दोबारा आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत इस कोयला पैटर्न में पधारने पर। देखो प्रदीप जी, पौराणिक मान्यता नहीं, ये साक्षात एकदम मतलब साक्षात ही है, साक्षात इतिहास है इस गांव का। इस गांव में यहाँ पे पहले कोई दयानी रानी नाम से कोई मतलब औरत थी। तो पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पहले पूरा इलाका जंगल था। यहाँ अपने एक मतलब किला था। तो क्या है, सबसे पहले ऐसा है, ये जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था गांव। ये बीकानेर से पहले बसा हुआ है और किसी आप इतिहास उठा के देख लेना, उस इतिहास के अंदर लिखा हुआ है जांगल प्रदेश लिखा हुआ है स्पष्ट। वो जांगल प्रदेश यही था। अच्छा, जंगल से जांगलू हो गया। हाँ, जांगलू हो गया। ये बीकानेर से पहले का बसा हुआ गांव है, बहुत पुराना गांव है। यहाँ पर दयानी रानी का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान यहाँ भ्रमण पे आए थे, तो यहाँ रानी से कुछ मतलब उनका हो गया, प्रेम भाव हो गया और किसी शर्त के मुताबिक वो सही पाएगी, विवाह बंधन बंध गए। तो फिर एक तो यहाँ पृथ्वीराज जी ने अपने बहुत बड़ा किला बना के 100 भाई सांगलों का स्थापित कर दिया था, यहाँ राज स्थापित कर दिया। और एक इस नाडी के पास में ये अपने कपूर सागर है। अच्छा, इसके पास ही एक तालाब इसके है। पास में ही तालाब उस टाइम। तो उस टाइम पूरा उसका तला है जो नीचे वाला पूरा मतलब तांबे से बंधाया हुआ था, ठीक है। और एक इस नाडी की जो इतिहास है ये है कि केशव जी उपाध्याय थे जो यहाँ मतलब वो तो खुद गया और किसी ने कहा भाई ऐसे मतलब गांव बस गया और यहाँ 100 भाई सांगला आगे और भी आबादी आ जाएगी, तो अपने को एक बड़ा सा तालाब खोदने की आवश्यकता है जिससे ये गांव पूरा पानी पी ले। तो ये केशव जी ने पूरा तालाब खोदानी स्टार्ट किया। तो बहुत बड़े मतलब भूतों का टोला था एक। तो वो भूतों से ये नाडी स्टार्ट की खुदानी। तो फिर केशव जी को ये भूत पूछने लगे भाई केशव जी पहाड़ किधर करनी है, यहाँ डाले। तो वो भूत तो बड़े बहुत ज्यादा थे और केशव जी जवाब देने वाले थे एक। तो आखिर में वो मतलब परेशान हो गए, क्या कहें उनको, क्या जवाब दें। तो आखिर में केशव जी ने कहा कि मेरे ऊपर डालो, मेरे सिर पर डालो। तो वो केशव जी के सिर पर डाल दिए और है किस पाल में, इधर है केशव जी यहाँ शहीद हो गए थे। इस मतलब अपने जो पाल बनी हुई वही है। तो ये बहुत मतलब हमारे कभी ये खाली नहीं होती है, कभी खाली नहीं हुई है आज तक, इसका मतलब इतिहास है। और आज से 10-20 साल पहले पूरा गांव यहीं से पानी पीते थे और कोई पानी का सोर्स नहीं था। तो पूरा गांव यहीं से पानी पी के अपनी प्यास बुझाई है पूरे गांव ने, यहीं से हम
पानी पी पी के बड़े हुए हैं। अच्छा, आपने एक बात बताई कि इन्होंने ये बात बताई कि ये कभी खाली नहीं हुई, तो हमारे क्षेत्र में कभी काल भी पड़े हैं, ऐसा समय भी हमने देखा है कि बरसात हुई नहीं, पानी के लिए त्राईमान हो गई, उस वक्त भी क्या इसमें पानी था? पानी, इसमें पानी हमेशा रहता है। अभी प्रदीप जी इसमें कम से कम 30-40 फुट पानी है, अच्छा। और ये मतलब हजारों बार है ना, पूरी भर चुकी है। ये अपन अब पाल पे खड़े हैं, ये खाली है, तो ये कभी खाली नहीं होती है। इस बार बारिश थोड़ी गांव में कम है, अपने इलाके में तो बहुत बारिश है, मतलब खेतों में कांकड़ सारी बहुत अच्छी है, बारिश बहुत है, लेकिन गांव में जो जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है, ठीक है। और ये पूरी भर जाती है, पूरी भरने के बाद में ये कभी खाली नहीं होती है। अब तो पानी के बड़े सोर्स हो गए, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, सब सुविधा हो गई, पाइपलाइन आ गई, नहर वाला पानी आ गया, तो ये इस पे गाय पशु ये आवारा भी पीते रहते हैं, और ये बहुत अच्छा पानी है। तो आपने केशव जी का जिक्र किया, केशव जी उपाध्याय का, तो उनकी समाधि आप पाड़ में किधर है, क्या है, गांव वालों को या आपको कुछ अता पता नहीं है? मतलब ये तो हमारे को पता नहीं है, कोई बुजुर्ग को पता होगा। हम्म। और यहाँ अपन जो मतलब 100 बाई सांखला राज करते थे, उस टाइम किसी भी टाइम आक्रमणकारी आए होंगे, जो उसके याद में जो सती प्रथा चल रही नहीं था, सती प्रथा के मुताबिक यहाँ पर 7-8 मूर्तियां है हमारे, 7-8 मूर्तियां है। किसी टाइम रानियां शहीद हो गई थी पीछे, राजा के पीछे, तो ये साक्षात प्रमाण है। यहाँ 7-8 ये मूर्तियां है जो ऑटोमेटिक पाल के अंदर निकली हुई है, और ये शिलापट पे नाम लिखे हुए हैं, फोटो लगाए हुए हैं 7-8, तो अभी अपन देख सकते हैं। ये यहाँ एक तो ये सामने, मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इन्होंने मूर्ति है, बताया कि ये और इस मूर्तियां पे जो है हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है, हिंदी में पूरा लिखा हुआ है इतिहास, लेकिन कोई भी आज तक इसको पढ़ नहीं पाया। ये भी एक बहुत बड़ा साक्षात प्रमाण है। चलो हम पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, देखने की भी कोशिश करते हैं। ये मूर्तियां हैं, थोड़ी जूते चप्पल थोड़ा खोल देते हैं, यहाँ पे पूजा पूजा होती है। तो साथियों, यहाँ पे जैसे भाषा तो ये ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी है, जैसे से ये मतलब इनमें से आप किसी भी लाइन का एक शब्द आप पढ़ लोगे, लेकिन दूसरा शब्द आप नहीं पढ़ पाओगे। और चित्रा जाएगी। तो इनसे ही पूछते हैं कि ये क्या क्या चक्कर है, और ये क्या सिस्टम है, और क्या मूर्तियां हैं? जो रानियों की बताते हैं भाई, रानियां जो शहीद हुई थी पीछे, सती हुई थी, उनकी उनकी ये मूर्तियां हैं, और ये शिलापट ऑटोमेटिक निकले हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक निकले हुए, और ये नाम नूम सब पहले से एडजस्ट है। यहाँ कुछ लगाया वो गया कुछ नहीं है, ये सीधा धरती में से निकला है, पहाड़ में से, यहीं से। यहाँ पे अगरबत्तियां भी की हुई है, तो यहाँ पे गांव वाले जो पूजा करते हैं इन मूर्तियों हमारे बहुत क्षत्रिय राजपूत भाटी, यहाँ बहुत मतलब राजपूतों का गांव है बहुत बड़ा, और राजपूत ये सब पूजा वूजा करते हैं। पूजा करते हो। एक और हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? सुंदर। तो समदर जी, ये जो तलाई है भूतों ने खोदी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जैसे रात को या दिन में आते हो तो आपको डर वगैरह नहीं लगता? दिन का डर नहीं लगता, रात के समय में कोई यहाँ पे नहीं आता। कोई नहीं आता, मतलब डर रहता है कि हो सकता है कि मतलब इस तरह की घटनाएं यहाँ पे जैसे भूतों ने खोदी है, हो सके आगे कोई दुर्घटना हो जाए। माहौल डरावना है, लेकिन आज तक यहाँ डरा कोई नहीं है, रात को कोई नहीं आता है। माहौल अपना अभी लगता है, डर लगता है, ऐसे लगता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाई है, आप चल के देखो, बहुत बड़ा मतलब पानी का जो बैंग आता है ना, वहाँ खाई है, बहुत ज्यादा गहरी है, अभी पानी पड़ा है इसके अंदर, भरी पड़ी है वो सारी कुछ, तो एक डरावना सा माहौल रहता है, लेकिन कोई आता ही नहीं है रात। ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि लोग डरे? तक नहीं हुई है नाडी के प्रति। अच्छा, कोई मतलब कोई घटना नहीं, कोई लोग डरे नहीं, भूत प्रेत के नाम से कोई घटना नहीं हुई है। तो अच्छा, मतलब ये बात जो आपने अभी भूतों वाली बताई, ये आपको लगता है मतलब एकदम सही है? एकदम सही है, ये एकदम साक्षात है। लोग मतलब देखने वाले लोग यकीन कर सकते बिल्कुल, आप यहाँ आकर के, जो मेरे ये प्रदीप जी का चैनल है गांवरी खबरा, तो इनके माध्यम थे देख लिया, और वापिस कदे भी वह जांगलू को भ्रमण तो नाटी देकर जरूर जाइए, अटे को एकदम साक्षात उदाहरण है। तो साथियों, हम इस भूतों वाली जो तलाई इसको कह सकते हैं, इस तलाई पर पहुंचे थे। केशव नाडी जी से कहा जाता है, क्योंकि केशव जी जो थे, केशवलाई नाम है इस तलाई का, और केशव जी थे, उन्होंने जो है ऐसा बताया जाता है कि
भूतों को जो है कंट्रोल करके ये तलाई खुदवाई थी। और भूत ज़्यादा संख्या में थे, वो बार बार उनको पूछ रहे थे कि कहाँ डालना है, रेत कहाँ डालना है। आखिरकार उनको जो है गुस्सा आता है और वो ये बोल देते हैं कि मेरे ऊपर डाल दो। तो वो भूत थे, ना समझ थे, उन्होंने डाल दिया और उनकी जीवित जो समाधि है वो बन गई। ऐसा है जो ग्रामीणों ने बताया। हालांकि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता और ना ही मैं मानता हूँ, लेकिन जो ये रिपोर्ट है गांव वालों की बताई हुई है, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया है। मैंने वही दिखाया है जो गांव वालों ने कहा है, ना ही मैंने इनको बोला है कि आप ऐसा बताइए। तो जांगलू गांव का ये कुछ जो इतिहास है आपने देखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।